दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ साहब अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है, इसका लेख है न पुलवामा रोक सका, न पहलगाम रोक सका, न दिल्ली ब्लास्टर रोक सका। अब यह साबित हो चुका है कि चौकीदार निकम्मा है। ये कहना है विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल। ये एक्स यूजर हैं। पोस्ट भी देख लें आप लोग। देखिए ये रहा पोस्ट। अब इस पे आप लोगों को हम एक समाचार भी सुनाएंगे। तो समाचार तो जब सुनाएंगे तब सुनाएंगे, उसके पहले आप लोग थोड़ा इस देश की एक कहानी सुने। और ये शुरुआत हम कर रहे हैं करगिल के बाद से। करगिल युद्ध जब हुआ तो उसमें भारत विजयी हुआ। उसके बाद की कहानी सुनिए। उसके बाद गलवान घाटी में झड़प होती है चीनी सैनिकों से, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद होते हैं। तो उस समय भारत सरकार ने तो कुछ कहा नहीं। हाँ, यहाँ के कुछ मीडिया ने 20 यहाँ के शहीद हुए थे तो 25 चीन के, 30 चीन के, 40 चीन के। मीडिया ऐसा चिल्ला रही थी। इस पर न भारत सरकार कुछ बोली और ना ही चीन सरकार कुछ बोली। हाँ, हमने पेपर में पढ़ा था 2-4 महीने के बाद किसी पेपर में ऐसा समाचार प्रकाशित था कि चीनी सरकार ने स्वीकार किया था कि हमारा एक अधिकारी स्तर का सैनिक शहीद हुआ था। तो चीन ने स्वीकार किया एक, तो एक मारा तभी ने उसने स्वीकार किया। अब आगे आइए। उसके बाद तमाम आतंकी घटनाएं घटती हैं, जैसे पुलवामा में वारडेक्स वाली गाड़ी न जाने कितने दिन से उस एरिया में घूम रही थी। ना सरकार को पता और ना ही जो खुफिया तंत्र को पता। और हुआ क्या, आप सारे लोगों ने इस समाचार को सुना कि जिसमें 40 या 41 जवान शहीद हो गए। उसके बाद 2024 में जब जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस दिन आतंकी हमला हुआ। और उस समय कई हुए, जिसमें जनता के साथ साथ सैनिक भी शहीद हुए। उसके बाद अब आइए पहलगाम हमला हुआ, जिसमें कितने पब्लिक से लेकर के सैनिक तक मारे गए। और उस समय भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। आज तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे क्या होगा ये तो समय बताएगी। अब आइए दिल्ली, लाल किले के पास जो हमला हुआ, तो अब ये समाचार में आ गया। और लश्कर-ए-तैयबा नाम का आतंकी संगठन है जिसने इसकी जिम्मेदारी लिया। और जब पहलगाम हुआ था तो उस समय यही प्रधानमंत्री मोदी पीड़ितों के घर तो नहीं गए। हाँ, बिहार में जाकर चुनावी रैली में इन्होंने कहा था कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक दोषियों को खोजकर हम सजा देंगे। तो आज तक तो दोषी मिले नहीं। कब तक मिले ये तो समय जाने या सरकार जाने। अब मामला खराब हुआ लाल किले का। तो लाल किले के हमले पर भी प्रधानमंत्री का यही कहना था कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और इधर है क्या कि अभी हम बता रहे हैं कश्मीर में भी पुलिस चौकी पे हमला हो गया, जिसमें 9 पुलिसकर्मी शहीद हुए।
तो ये कहानी वहाँ की थी। अब आइए जो है दिल्ली वाले मामले में, तो दिल्ली वाले मामले में लश्कर तैयबा जो है ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लिया है। तो जब खोजना था तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक हम खोज कर सजा देंगे। अब तो लश्कर तैयबा सामने आ गया न। अब सजा कब और कैसे देंगे उसको या तो प्रधानमंत्री बताएं या सजा दे दें। सजा दे देंगे तो सारे लोग जान जाएंगे। तो सामने आया है कि हमें ने कैसा किया है, तो कहाँ है खोज लें। और इस मामले में थोड़ा सा आप लोग इस समाचार को देख लें, उसके बाद खुद अब समझ में आ जाएगा कि आतंकी हमला ही था। पुलिस ने बताया अभी आकलन किया जा रहा है आतंकी हमले की, लेकिन पुष्टि हो गई है ये आतंकी हमला माना जा रहा है। एक संदिग्ध को पकड़ा भी गया है। सुनिए आप लोगों ने। पुलिस ने बताया अभी आकलन किया जा रहा है आतंकी हमले की, लेकिन पुष्टि हो गई है ये आतंकी हमला माना जा रहा है। एक संदिग्ध को पकड़ा भी गया है। सुन लिया आप लोगों ने। तो दिल्ली वाला मामला आतंकी हमला है। अब दोषी कब पकड़े जाएंगे और सज़ा कब तक मिलेगी इन सबों के, तो देखने वाली बात है। और तमाम बातें अभी हैं। अब आप लोग देखिए कि एक छोटा सा देश नेपाल जो भारत के रहमो कर्मों पर चल रहा था और आज जो है भारत को आंखें दिखा रहा है। तो ये सब जो हो रहा है ये सब इस देश के हित में अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। जब अच्छा होगा तभी देश और जनता का विकास होगा, अन्यथा क्या होगा इससे आप सारे लोग परिचित हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।